नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि हम दुर्गों की चर्चा कर रहे हैं और जयपुर के अंदर हमने आमेर दुर्ग पढ़ लिया है। आमेर दुर्ग के बाद में जो हमारा अगला दुर्ग है वो है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का जो पुराना नाम है वो नाहरगढ़ दुर्ग नहीं है। इस दुर्ग का पुराना नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। क्या है? सुदर्शनगढ़। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सुदर्शनगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है तो कौन से दुर्ग को कहा जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग का पुराना जो नाम मिलता है वो मिलता है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ क्यों मिलता है सुदर्शनगढ़? यहाँ पर एक कृष्ण भगवान की मूर्ति है जिनके हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र है। क्या है हाथ में? सुदर्शन चक्र है। तो यहाँ क्या मिलती है? कृष्ण भगवान की मूर्ति है। कृष्ण भगवान की मूर्ति जिनके हाथ में क्या है? जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। और क्या नाम बोलते हैं इसको? मुकुटमणि। क्या बोलते हैं? जयपुर का मुकुटमणि। उदयपुर का मुकुटमणि किसको कहा जाता है? सज्जनगढ़ दुर्ग को। उसी प्रकार से जयपुर का मुकुटमणि किसको कहा जाता है? तो इसको कहते हैं जयपुर का मुकुटमणि। जयपुर का क्या कहलाता है? मुकुटमणि। इस दुर्ग का जो निर्माण प्रारंभ किया था वो किया था सवाई जय सिंह ने, या जय सिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने। पर अगर हम इसके बाद की बात करें कि इसका जो वास्तविक निर्माता कहलाता है, वास्तविक निर्माता जो कहलाता है वो कहलाता है राम सिंह द्वितीय। वास्तविक निर्माता कौन कहलाता है? राम सिंह द्वितीय। ये राम सिंह द्वितीय कौन है? 1857 की जब क्रांति हुई तो वहां पर उस समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। वास्तविक निर्माता कौन कहलाता है? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय वास्तविक निर्माता कौन कहलाता है? राम सिंह द्वितीय। यहीं पर माधो सिंह नाम के एक शासक हुए हैं जयपुर के। इन माधो सिंह ने अपनी रानियों के लिए या अपनी पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। माधो सिंह ने यहां पर क्या बनाया? माधो सिंह ने एक जैसे 9 महल बनाए। एक जैसे क्या बनाए? 9 महल बनाए। एक जैसे क्या बनाए? 9 महल बनाए। और क्या है इस नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सी मूवी की शूटिंग हुई भाई? रंग दे बसंती देखी तुमने? उसकी शूटिंग हुई है यहाँ पे। किसकी शूटिंग हुई? रंग दे बसंती की। तो पुराना नाम क्या मिलता है? सुदर्शनगढ़। क्यों मिलता है? भगवान कृष्ण की मूर्ति के हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र है। जयपुर का क्या कहलाता है? मुकुटमणि। निर्माण शुरू किसने किया था? जय सिंह प्रथम ने। पर इसका वास्तविक निर्माता अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? राम सिंह द्वितीय। माधो सिंह ने यहाँ पर अपनी पासवानों के लिए क्या बनाए? एक जैसे 9 महल बनाए। ऐसा कहा जाता है कि जब इस दुर्ग की नींव रखी गई, इस दुर्ग की जब नींव रखी जाती थी तो वहां पर एक नाहर सिंह भोमिया करके एक देवता थे। वो देवता क्या करते थे? हर दिन उस दुर्ग की दीवार को तोड़ दिया करते थे। फिर उनकी परमिशन लेके, उनकी परमिशन के बाद में इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? नाहरगढ़ पड़ा। तो नाहर सिंह भोमिया के नाम पर, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर, भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ पड़ा। इससे पहले सुदर्शनगढ़ कहलाता था। इस दुर्ग का नाम रखा गया। इस दुर्ग का क्या रखा गया? नाम रखा गया। इसी नाहरगढ़ दुर्ग के पास में राज्य का प्रथम जैविक उद्यान मिलता है। राज्य का प्रथम क्या मिलता है? जैविक उद्यान। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान। इसी नाहरगढ़ दुर्ग के समीप गेटोर की छतरियां हैं। क्या है?
गेटोर की छत्रियां। ये जो गेटोर की छत्रियां हैं ये कछवा वंश की क्या है, शाही शमशान हुआ है। गेटोर की छत्रियां क्या है, गेटोर की क्षत्रियां है, यहां पर क्या है, कछवा वंश का शाही शमशान। कछवा वंश का क्या है, ये शाही शमशान है। तो नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है, सुदर्शनगढ़। क्यों है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। क्या कहलाता है, जयपुर का मुकुटमणि कहलाता है। निर्माण किसने कराया है, तो जय सिंह प्रथम ने। पर वास्तविक निर्माता पूछ लिया जाए तो राम सिंह। ये राम सिंह द्वितीय वही है जो 1857 की क्रांति के समय क्या है, शासक है। माधो सिंह ने यहाँ पर एक जैसे 9 महल बनाए अपनी पासवानों के लिए। फिर मैंने बात करी कि इसका जो नाम पड़ा है वो नाहर सिंह भूमिया करके एक देवता हुए, उनके नाम पर रखा गया इनका नाम। इसी दुर्ग के समीप क्या मिलता है, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान मिलता है। और यहाँ पर ये क्या है, गेटोर की छत्रियां हैं जहां पर कछवा वंश के शासकों का क्या होता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। कछवा वंश के शासकों का क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। अब देखो इसके बाद में जो अगला दुर्ग आता है वो आता है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग, ये जो जयगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग की जो शुरुआत की थी बनाने की वो करी थी मान सिंह प्रथम ने। शुरुआत किसने करी थी, मान सिंह प्रथम ने। यहां पर जो मान सिंह है, मान सिंह ने क्या किया था, यहां पर शस्त्रागार रखने के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया। शस्त्र रखने के लिए क्या किया, इस दुर्ग का निर्माण किया, या अपना कोष रखने के लिए क्या किया, इस दुर्ग का निर्माण किया। पर अगर इसका वास्तविक निर्माता पूछ लिया जाए तो इसका जो वास्तविक निर्माता है वो है जय सिंह प्रथम। कौन है, जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम। ये जो जयगढ़ दुर्ग है इसके अंदर एक और अन्य दुर्ग स्थित है, उसका नाम है विजयगढ़ी। क्या नाम है, विजयगढ़ी। इस दुर्ग के अंदर एक अंतः लघु दुर्ग स्थित है। इसके अलावा और कहां पर स्थित है, एक अंदर दुर्ग छोटा कुंभलगढ़ के अंदर। पर अगर आपको पूछ लिया जाए जयगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा दुर्ग स्थित है, विजयगढ़ी। इस विजयगढ़ी के अंदर जय सिंह के भाई हुए विजय सिंह। इन विजय सिंह को कैद रखा गया था। विजय सिंह को क्या रखा गया था, यहाँ पर कैद रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग की जेल ऐसी है कि अगर एक बार कोई आदमी इसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो वापस जीवित नहीं लौटता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो जेल बनी हुई है, उस जेल के अंदर अगर उस आदमी को रखा जाए तो उसके अंदर जो आदमी है वो वापस से जीवित नहीं लौटता है। तो विजय सिंह को कहाँ रखा गया था, विजयगढ़ी। विजयगढ़ी किसके अंदर स्थित है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप, कौन सी तोप है, जय बाण। एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप। इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है, मारक क्षमता कितनी है, नहीं वो तो वजन है। 50 टन तो क्या है, वजन है। कितने दूर तक गोला दाग सकती है, तो 22 मील तक। कहां तक, 22 मील तक। और अगर इसके वजन की बात कर ली जाए तो वो है 50 टन। इसका वजन कितना है, 50 टन। इस तोप से सिर्फ एक ही बार गोला दागा गया। इस तोप, हाँ, इस तोप से क्या किया गया, एक ही बार गोला दागा गया, जिससे क्या हुए, लोगों के कान फट गए और स्त्रियों के क्या हो गए, गर्भपात हो गए। इसके कारण इस तोप का जो है वापस से यूज नहीं लिया गया। तोप कौन सी है, जय बाण तोप। कौन सी तोप है, जय बाण तोप। और क्या है इस दुर्ग के अंदर, तो इस दुर्ग के अंदर एक दिया बुर्ज है। कौन सा बुर्ज है, दिया बुर्ज। इस दिया बुर्ज से क्या किया जाता था, तो इस दिया बुर्ज से क्या किया जाता था, तो इस दिया बुर्ज से जितने भी आक्रमणकारी आए उन आक्रमणकारी को देखा जा सकता था। अगर कोई आक्रमणकारी इस दुर्ग के ऊपर अटैक कर रहा है तो उसको क्या किया जा सकता है, आक्रमणकारी को देखा जा सकता था इस दिया बुर्ज से। दिया बुर्ज से देखा जा सकता था। इसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है। कितनी बार, एक बार किया गया।
विजयगढ़ी के अंदर किसको कैद किया गया था? विजय सिंह को, जो कि किसके भाई हैं? जय सिंह के, जय सिंह के भाई हैं। और इसके बाद में क्या होता है कि ये यहाँ पर जो कैद है, यहाँ पर जो जेल है वो इतनी खतरनाक है कि एक बार कोई आदमी प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद में वापस जीवित नहीं लौटता। दियापुर से क्या देखा जा सकता था? कोई भी आक्रमणकारी अगर जयपुर के ऊपर आक्रमण करने आया है तो वहां से क्या देखा जा सकता था? आक्रमणकारी को देखा जा सकता था। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें कि यहाँ पर एक अवनी दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? अवनी दरवाजा। ये जो अवनी दरवाजा है, ये अवनी दरवाजा सीधा कहां से आता है? तो ये अवनी दरवाजा आमेर के महलों के पीछे से आता है। आमेर के महलों के पीछे से सीधा रास्ता कहां का है? जयगढ़ दुर्ग का। आमेर दुर्ग के महलों से पीछे से सीधा रास्ता कहां लाता है? जयगढ़ दुर्ग लाता है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 22 मील तक, और वजन कितना है इसका? 50 टन। एक बार इसका प्रयोग किया गया। उसके अलावा दिया बुर्ज है, जिससे क्या देखा जा सकता है? आक्रमणकारी को देखा जा सकता है। अवनी दरवाजा है जो कि आमेर के महल से सीधा कहां ले जाता है? जयगढ़ ले जाता है आपको। पर अगर इसकी शुरुआत पूछी जाए तो मानसिंह प्रथम ने की थी। वास्तविक निर्माता है जो वो कौन है? जय सिंह प्रथम। एक और बात है कि यहाँ पर पूरे विश्व की सबसे पुरानी लेथ मशीन, पूरे विश्व की सबसे पुरानी लेथ मशीन रखी हुई है यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग के अंदर। विश्व की सबसे पुरानी लेथ मशीन देखी सबने? पुरानी लेथ मशीन रखी हुई है, क्योंकि इस दुर्ग का जो निर्माण मान सिंह ने कराया था वो अपने शस्त्र रखने के लिए कराया था। और इस लेथ मशीन पे क्या बनाए जाते थे? शस्त्र बनाए जाते थे। आप लेथ मशीन का प्रयोग किस लिए करते हैं? लेथ मशीन पे क्या बनाए जाते थे? शस्त्र बनाए जाते थे। और मान सिंह ने जो इसका निर्माण कराया वो शस्त्रागार के रूप में कराया। किसके रूप में कराया? शस्त्रागार के रूप में। शस्त्रागार के रूप में। और क्या विशेषता है इस दुर्ग की? इंदिरा गांधी के समय यहाँ पर खुदाई हुई है। इंदिरा गांधी के समय यहाँ पर क्या की गई? खुदाई की गई, सोने की खजाने की प्राप्ति के लिए। तो आप लिख सकते हैं इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी के समय इस दुर्ग में खजाने की खोज हेतु खुदाई की गई। हाँ, नहीं मिला, खजाना नहीं मिला। हाँ, ये 76 की बात, 76-7 की बात है ये, 1976 से बात है ये, पर कोई खजाना नहीं मिला यहाँ पे। तो एक बार पीछे चलते हैं, वापस से देख लो एक बार फिर। सबसे पहले है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग का जो पुराना नाम मिलता है वो मिलता है सुदर्शनगढ़। क्यों मिलता है? कृष्ण भगवान की मूर्ति है, सुदर्शन चक्र हाथ में। फिर है कि इसको कहा जाता है जयपुर का मुकुटमणि। जयपुर का क्या कहा जाता है? ऐसा लगता है दूर से देखने के कि जयपुर ने क्या पहन रखा हो? ताज पहन रखा हो। सिर के ऊपर क्या पहन रखा हो? ताज पहन रखा हो। इस नाहरगढ़ दुर्ग को हम जब दूर से देखते हैं इसलिए क्या कहलाता है? जयपुर का मुकुटमणि। इस नाहरगढ़ दुर्ग का जो सनसेट है वो सबसे फेमस है। नाहरगढ़ दुर्ग का सनसेट क्या है? सबसे फेमस है। निर्माण किसने कराया? जय सिंह प्रथम ने, पर वास्तविक निर्माता राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के शासक हुए राम सिंह द्वितीय। माधो सिंह ने यहाँ पर एक जैसे 9 महल बनाए। किसके लिए बनाए? तो अपनी पासवानों के लिए बनाए। और आमेर दुर्ग में कितने महल है? 16 महल है। उनका निर्माण किसने कराया? मान सिंह ने। इनका निर्माण किसने कराया? माधो सिंह ने। यहाँ इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा? नाहर सिंह भूमिया करके एक देवता थे जो वहां पर नींव को तोड़ दिया करते थे, दीवारों को तोड़ दिया करते थे। फिर उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? नाहरगढ़ रखा गया।
इसी दुर्ग के समीप क्या है, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ है, नाहरगढ़ दुर्ग के समीप। यहाँ पर ये गेटोर की छत्रियां, इन गेटोर की छत्रियों में क्या होता है, कछवा वंश के शासकों का क्या होता है, अंतिम संस्कार होता है, इसलिए क्या कहलाता है, उनका राजशाही शमशान कहलाता है, शाही शमशान कहलाता है। फिर मैंने बात करी कि जयगढ़ दुर्ग, अगर जयगढ़ दुर्ग की शुरुआत की बात करें तो मानसिंह प्रथम ने कराया इसका निर्माण, पर किस रूप में कराया, तो शस्त्र रखने के लिए कराया। किसके रूप में कराया, शस्त्र रखने के लिए कराया और अपना कोष रखने के लिए कराया। इसी कारण से यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी क्या है, लेथ मशीन मिलती है। लेथ मशीन पे क्या किया जाता था, शस्त्र बनाए जाते थे, इसी कारण यहाँ पर सबसे पुरानी लेथ मशीन है। उसका निर्माण मानसिंह ने जब कराया तो शस्त्रागार के रूप में कराया। किसके रूप में कराया, शस्त्रागार के रूप। पर इसका वास्तविक निर्माता जो कहलाता है वो कहलाता है जयसिंह प्रथम। इस दुर्ग के अंदर एक ऐसी जेल है, अगर इस जेल के अंदर किसी को रख दिया जाए तो वो वापस से जीवित नहीं लौटता है। इसी दुर्ग के अंदर एक विजयगढ़ी लघु दुर्ग अंदर स्थित है, उसके अंदर विजय सिंह को कैद किया गया था। विजय सिंह को क्या किया गया, कैद किया गया। एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जय बाण तोप, कौन सी तोप है, जय बाण तोप। इस यहाँ से इसकी क्या किया गया था, यहाँ से इसका परीक्षण किया गया था। इसका परीक्षण किया गया तो इसकी मारक क्षमता जो है वो है 22 मील। मारक क्षमता कितनी है, 22 मील। और इसका जो वजन है वो कितना है, 50 टन। देखो तुम कंफ्यूज मत होना, मील जो होती है ना वो दूरी की इकाई होती है। मील क्या होती है, दूरी की इकाई। जैसे अभी मैंने बोला कि इसकी क्षमता कितनी है तो तुमने बोला 50 टन। टन जो है वो वजन की इकाई है। टन किसके पीछे लगता है, जिसका वजन होता है, अपन वजन मापते हैं, है ना। न्यूटन, टन क्या होता है, वजन, और मील जो है वो दूरी की इकाई है। दूरी मापते हैं मील में, मीटर मानते हैं, सेंटीमीटर मानते हैं, ऐसे। मील क्या है, दूरी है। इसका जो प्रयोग किया गया वो एक बार ही किया गया। एक बार करने पर ही पशु पक्षियों की गर्जना, पशु पक्षियों की मृत्यु हुई, महिलाओं के गर्भपात हुए, इस कारण से इसका प्रयोग दोबारा वापस से नहीं किया गया। इसके अंदर एक दिया बुर्ज है, इस दिया बुर्ज से आक्रमणकारी को देखा जा सकता था। यहाँ से एक गुप्त दरवाजा आता है, वो कहाँ से आता है, आमेर के महल के पीछे से आता है, जिसको अवनी दरवाजा कहा जाता है। इस अवनी दरवाजे से सीधा कहाँ आ सकते हैं अपन, जयगढ़ दुर्ग आ सकते हैं। इसी दुर्ग के अंदर इंदिरा गांधी के समय में क्या की गई थी, खुदाई की गई थी, पर सोना प्राप्त नहीं हुआ था। अब इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं।